हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बीपीएससी एंड यूपीएससी की दुनिया। दोस्तों, आज का वीडियो में बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप हमारे वीडियो से जुड़िए, देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल, सी चुनाव आयुक्त, डी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो भारत सरकार का ऐसे सदस्य होते हैं जो कि भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। अधिकारी सदस्य न होते हुए भी वो भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे हमारे ऊपर 4 विकल्प है और नीचे 4 ऑप्शन है। इसमें से हमको आंसर लेना है। तो पहला है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, दूसरा सामान्य नागरिक संहिता, तीसरा छोटे परिवार का मानदंड, चौथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। और ऑप्शन ए में है 1, 2 और 3, बी में 1 और 2, सी में 2 और 3, डी में 1, 2 और 4 और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 1 और 2 जो है वो हमारा दोनों सही है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों हैं जो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से सूचीबद्ध है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, लेखानुदान बना है ए कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, बी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, सी बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, डी बजट के लिए, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो लेखानुदान बना है बजट पारित लंबित होने के लिए निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। छठा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए संविधान का अनुच्छेद 14, बी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में, सी संविधान का अनुच्छेद 21, डी संविधान का अनुच्छेद 25, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ये हमारा 4 विकल्प है और नीचे हमारे ऑप्शन में आंसर है 5। तो पहले हम विकल्प को पढ़ते हैं। पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कानून के समक्ष क्षमता, तीसरा अल्पसंख्यकों को अधिकार, चौथा जीवन और स्वतंत्रता। ऑप्शन ए में है 1 और 3, बी में 1 और 4, सी में 2 और 4, डी में 2 और 3, ई में इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक।
तो जो हमारा ऑप्शन ए है ये है उन मौलिक अधिकारों का चयन करना है जो कि एक है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 8वां क्वेश्चन है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी, डी प्रशासनिक पदाधिकारी, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत है वो समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 46वां संशोधन, डी 74वां संशोधन, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि मिलान करना है। तो हमारा पहला है संघीय सूची और ये ऑप्शन दिया हुआ है, और 2 में राज्य सूची, ऑप्शन बी में है 47 प्रविष्टियाँ, 3 समवर्ती सूची, सी में 66 प्रविष्टियाँ। तो इनको मिलान करना है। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देख लीजिएगा, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है ए का पहला का ए और दूसरा का सी और तीसरा का बी, यानी कि संघीय सूची का 97 प्रविष्टियाँ हैं और राज्य सूची का 66 प्रविष्टियाँ हैं और समवर्ती सूची का 47 प्रविष्टियाँ हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसे बहुमत चाहिए। तो ए साधारण, बी 2/3, सी 3/4, डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में समक्ष नहीं है। ऑप्शन ए आयात प्रतिस्थापना नीति को बढ़ावा, बी रुपए का अवमूल्यन, सी आयातों पर अधिकार कर लगाना, डी निर्यातों पर अधिक कर लगाना, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो निम्न उपायों में से भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में जो समक्ष नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, वो है निर्यातों पर अधिक कर लगाना। बाकी जो ये 3 है ऑप्शन में ए, बी और सी ये समक्ष हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन संघ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो व्यापार करने की सुविधा सूचकांक जो है वो विश्व बैंक समूह बनाता है एवं प्रकाशित करता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी। ऑप्शन ए 21.54, बी 17.64, सी 15.89, डी 19.21, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत जो थी वो थी 17.64। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ। ऑप्शन ए केलकर समिति,
बी राजा जे चैलिया समिति, सी मनमोहन सिंह समिति, डी यशवंत सिन्हा समिति, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत में सेवा कर राजा जे चेलैया समिति के सिफारिशों से लागू हुआ। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? D.R. गाडगिल, V.K.R. राव, मनमोहन सिंह, Y.V. अलग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो V.K.R. राव जो थे वो भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो सूती वस्त्र मिले हैं वो महाराष्ट्र में मिले हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इनमें से नकदी फसल नहीं है उसका नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी यानी कि ज्वार जो है वो नकदी फसल नहीं है, बाकी ये तीन जो है नकदी फसल है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? ऑप्शन ए हैरोल्ड डोमर मॉडल, बी महालनोबिस मॉडल, सी दादा भाई नौरोजी मॉडल, डी JL नेहरू मॉडल, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हैरोल्ड डोमर मॉडल था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, काली क्रांति संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन, बी कोयला उत्पादन, सी कच्चा तेल उत्पादन, डी सरसों उत्पादन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बिहार में 2005 से 2005-6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की? ऑप्शन ए कृषि, बी बैंकिंग, सी रजिस्टर्ड, डी परिवहन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार में 2005-6 से 2014-15 के मध्य जो क्षेत्र सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है वो है रजिस्टर्ड। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? बेगूसराय, मधेपुरा, सुपौल, शिवहर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का जो शिवहर जिला है वो सबसे गरीब है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? ऑप्शन ए स्टाम्प शुल्क, बी यात्री एवं वस्तु कर, सी संपदा शुल्क, डी अखबारों पर कर, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो स्टाम्प शुल्क है वो ये कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बैंक दर का आशय है? ए साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, सी बैंकिंग संस्था की लाभ दर, डी केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बैंक दर का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से, वित्तीय समावेश से, गरीबी उन्मूलन से, सार्वजनिक वितरण से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध, ये हमारा जो चारों ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, या फिर ये सारे हो सकते हैं, या से मुझे ये पता नहीं है, मैं बाद में इसका फिर डिस्कशन करके आपको बता दूंगी, लेकिन अभी इसका फिलहाल आंसर है ई। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है स्वास्थ्य से, गरीबी से, बैंकिंग से, नगर निगम वित्त से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बिहार में राष्ट्रपति राजमार्गों की कुल लंबाई है 3,410 किलोमीटर, 3,587 किलोमीटर, 4,595 किलोमीटर, 4,707 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार में राष्ट्रपति राजमार्गों की कुल लंबाई, इसका कोई नहीं है, ABCD इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 203 वाट, 187 वाट, 161 वाट, 145 किलोवाट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 161 किलोवाट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? ऑप्शन ए हर्बर्ट रिस्ले, बी लॉर्ड लिटन, सी W हंटर, डी HN ब्रेल्सफोर्ड, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह जो लिखा था उनका नाम था W हंटर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये तो अधिकतर लोग जानते होंगे इसके बारे में कि बाबू कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 1 फरवरी 1900 में, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900, 4 फरवरी 1900, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, इसका आंसर है अभी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही है अभी। 34वां क्वेश्चन है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? NG रंगा, EMS नंबूदरिपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य रणेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जिसे चुना गया था वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये जो लिखे थे वो थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान खींचने वाले जो थे वो थे राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी ब्रजकिशोर, सी जयप्रकाश नारायण, डी श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो असहयोग आंदोलन के दौरान जिन्होंने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे वो थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। किन्होंने मारा था? मदन लाल धिंगरा, MPT आचार्य, VD सावरकर, उधम सिंह। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो उधम सिंह थे उन्होंने लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल हॉर, लॉर्ड सैलिसबरी। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 1919 में जब मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड सैलिसबरी था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजनी नायडू, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। तो इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिखाजी कामा यानी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, इनका पूरा नाम यही था, इन्हीं को माना जाता है। और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारीवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, सरदार पटेल। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो समाजवाद का समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी, राम नारायण। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जो जुड़े वो थे शीलभद्र याजी और INA आंदोलन के साथ भी वो जुड़े रहे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। सूर्य सेन, चंदन दत्ता, विधान घोष, जतिन दास। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो सूर्य सेन थे वो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सा पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी वो थी यंग इंडिया। ये क्रांतिकारी गतिविधि के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। वो कौन से दल के थे वो नाम बताना है। तो वो उदारवादी दल थे, मजदूर दल के थे, कंजर्वेटिव दल के थे, साम्यवादी दल के थे। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वो थे उदारवादी दल के। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुई असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट बिल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो स्वराज दल की स्थापना की असफलता किसकी असफलता के बाद हुई थी? तो वो हुई थी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 1929 में खुदाई खिदमतगार को जिन्होंने संगठित किया था वो थे अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कैबिनेट मिशन भारत में आया फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था वो चारों, इसमें से कोई नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं
या एक से अधिक, यही होगा। ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद प्रसाद, राजकुमार शुक्ल। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बिहार के जो वकील जो थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी ये इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर। हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए, डी डीएनए, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में जो है वो डीएनए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन B1 संतरा, बी विटामिन डी कॉड यकृत तेल, सी विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, डी विटामिन के अल्फा। ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से जो है वो ए सुमेलित नहीं है। विटामिन B1 संतरा नहीं होगा। बाकी ये जो तीन है बी सी डी, ये तीनों सुमेल हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन, बी विनाइल क्लोराइड, सी क्लोराप्रिन, डी एसिटिलीन डाइक्लोराइड। ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एकल का बहुलक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? ए यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, बी फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल तथा एसिटेल्डिहाइड, मेलामिन तथा फॉर्मेल्डिहाइड। तो बेकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं किसको? विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में है रेटिनॉल जीरोफ्लैथिलमिया, बी टोकोफेरॉल बेरीबेरी, सी साइनोकोबालामिन रक्ताल्पता, डी ऑर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेटस। ये इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो बी है टेकोफेरॉल बेरीबेरी, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन है? ऑप्शन ए वसा, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। ये इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इंसुलिन प्रोटीन है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? ए क्विनिन, बी सल्फागुआनिडीन, सी क्लोरेम्फोनिकॉल, डी एस्प्रिन। ये इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो क्लोरेम्फोनिकॉल है ये प्रतिजैविक औषधि है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ए एड्रेनालिन, बी थायरॉक्सिन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी ऑक्सीटोसिन। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो हार्मोन स्तन ग्रंथियों से
दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः मीथेन, प्रोपेन, एथिलीन, ब्यूटेन। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी में मुख्यतः, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये चारों जो है ये नहीं होता है, या फिर इसका मिक्सिंग होगा। ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 62 है, साबुन ग्रीस को हटाता है? ऑप्शन ए स्कंदन द्वारा, बी अधिशोषण द्वारा, सी पाइशीकरण द्वारा, डी पराशन द्वारा। ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो साबुन पाइशीकरण द्वारा ग्रीस को हटाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो जो विटामिन के है वो प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन विटामिन के था शायद। 64 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? यकृत में, त्वचा में, फेफड़े में, गुर्दे में। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है? ऑप्शन ए आयोडीन 131, बी सोडियम 24, सी फास्फोरस 32, डी कोबाल्ट 60। ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक फास्फोरस 32 है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आयोडीकृत लवण में रहता है मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए HCl, बी HNO3, सी H2SO4, डी H2CO3। ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो निम्नलिखित में से जो है H2SO4 है जिसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। गॉड पार्टिकल है? ए न्यूट्रिनो, बी हिग्स बोसॉन, सी मेसॉन, डी पॉजिट्रॉन। ये इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, बी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, सी यूरेनियम उत्पाद में कमी, डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार थे? ए डेमोक्रेटिक पार्टी, बी रिपब्लिकन पार्टी, सी लिबर्टेरियन पार्टी, डी ग्रीन पार्टी। ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को
नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मित्रता पाइपलाइन, बी भविष्य पाइपलाइन, सी शांति पाइपलाइन, डी एकता पाइपलाइन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को शांति पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। भारत का 2016 के सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान है? ए 110वां, बी 88 सी 63, डी 129, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत का 2016 के सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में 110 जो है वो स्थान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोकने के वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट को हाल ही में निम्न में से किस देश ने ज्वाइन किया? फिलिस्तीन, इजराइल, भारत, ईरान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट को हाल ही में भारत ने ज्वाइन किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 2016 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे जाता है? एलिस मुनरो, स्वेतलाना एलेक्सीविच, बॉब डायलन, एंगस डीटन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 2016 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार बॉब डायलन को जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? अमेरिका, चीन, रूस, वेनेजुएला, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो तेल के कोष सबसे ज्यादा वेनेजुएला देश में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव कौन है? ऑप्शन ए मैथ्यू राइकाम्प, बी अनीबल कवाको सिल्वा, सी अंटोनियो गुटेरस, डी विटाली चर्किन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव अंटोनियो गुटेरेस हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया? बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत का सिक्किम राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। यूरोजोन का नवीनतम सदस्य कौन है? ऑप्शन ए लिथुआनिया, बी क्रोएशिया, सी बुल्गारिया, डी साइप्रस, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यूरोजोन का नवीनतम सदस्य लिथुआनिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए महारानी एलिजाबेथ 1, महारानी एलिजाबेथ 2, महारानी एलिजाबेथ 3, महारानी एलिजाबेथ 4, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्ष महारानी एलिजाबेथ 2 है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ए जनजातीय मामलों का मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी आयुष मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। भारत का प्रथम वस्त्र टेक्सटाइल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय
गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? सकल घरेलू उत्पाद का 3.9%, सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%, सकल घरेलू उत्पाद का 4.9%, सकल घरेलू उत्पाद का 4.5%, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। वर्ष 2016 का संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री भारत तथा अन्य किस देश के मध्य हुआ? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी थाईलैंड, सी मलेशिया, डी मालदीव, ए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वर्ष 2016 का संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री भारत तथा थाईलैंड के मध्य हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? नचिकेत मोरे समिति, शांता कुमार समिति, HR खान समिति, नीरज कुमार गुप्ता समिति, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? ऑप्शन ए कॉर्पोरेट बॉन्ड, बी मसाला बॉन्ड, सी नागरिक बॉन्ड, डी शून्य कूपन बॉन्ड, ए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो है मसाला बॉन्ड, इसके द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा रेल दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए कौन सा रेल सुरक्षा तंत्र जारी किया गया? ऑप्शन ए त्रिसुरक्षा, बी त्रिनेत्र, सी त्रिनेटवर्क, डी त्रिवेल, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा रेल दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए त्रिनेत्र सुरक्षा तंत्र जारी किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? अर्जेंटीना, जर्मनी, कतर, रूस, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 2022 का फीफा विश्व कप कतर में आयोजित होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। वर्ष 2016 का डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, क्रोएशिया, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वर्ष 2016 का डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ने जीता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब किस राज्य में स्थापित होगी? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारत में प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब उत्तर प्रदेश में स्थापित होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। रियो ओलंपिक 2016 में किस देश को अधिकतम स्वर्ण पदक मिले? अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो रियो ओलंपिक 2016 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक अमेरिका को मिले। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। वर्ष 2016 का उबेर कप किस देश की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? थाईलैंड, भारत, दक्षिण कोरिया, चीन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वर्ष 2016 का उबेर कप चीन देश की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार
बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में तृतीय स्थान पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। वर्ष 2016 का कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता है? श्रीलंका, ईरान, भारत, चीन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वर्ष 2016 का कबड्डी विश्व कप भारत देश ने जीता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। वर्ष 2016 रियो ओलंपिक का थीम क्या था? अंतर आत्मा के लिए शांति, विश्व शांति एवं पर्यावरण, शांति के बिना कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, लाइव खेलकूद, लाइव स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वर्ष 2016 रियो ओलंपिक का थीम विश्व शांति एवं पर्यावरण था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। वर्ष 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? पन्नालाल पटेल, उमा शंकर जोशी, रघुवीर चौधरी, रमा जैन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वर्ष 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार उमा शंकर जोशी को दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। किताब सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? युवराज सिंह, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, एबी डी विलियर्स, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो किताब सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, ये जो है ये वीरेंद्र सहवाग की आत्मकथा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते? देवेंद्र झाझड़िया, दीपा मलिक, मरियप्पन थंगावेलु, वरुण सिंह भाटी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो देवेंद्र झाझड़िया हैं उन्होंने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी? ऑप्शन ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक, बी 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, सी 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, डी 592 ईस्वी से 597 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो चीनी यात्री सुंगयून ने भारत यात्रा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक में इतने में अंदर में की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, इन निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में से हल का टेराकोट प्राप्त हुआ है? ए धोलावीरा, बी बनावली, सी कालीबंगा, डी लोथल, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बनावली से हड़प्पा कालीन जो स्थल है उसमें से हल का टेराकोट प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? ऑप्शन ए मेघवाहन वंश से, बी सेदी वंश से, सी सातवाहन वंश से, डी रठभोजक वंश से, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज विभाग से संबंधित था? शाही प्रचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो दीवाने अर्ज रक्षा विभाग से संबंधित था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जयवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जयवंत और दशावन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारी थे। ऑप्शन ए हमारा सही है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गवा, आशफ खान,
इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो वह मनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। ऑप्शन ए हमारा सही है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? देवराय वन, कृष्ण देवराय वन, देवराय द्वितीय, कृष्णराय द्वितीय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी हमारा सही है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनेल कर्टिस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो द्वैध शासन का जनक सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित था। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 109 है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी, 1844 से 46 ईस्वी, 1851 से 52 ईस्वी, 1855 से 56 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1892 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। ऑप्शन ए हमारा सही है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खलजी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन सी हमारा सही है। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो लॉर्ड लिटन के वायसराय जो थे उसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 115 है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया गया था किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मोती सिंह, श्याम सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। ऑप्शन ए हमारा सही है। राजनीति रत्नाकर का लेखक है? ऑप्शन ए चंदेश्वर, बी विद्यापति, सी ज्योतिरेश्वर, डी हरि ब्रह्मदेव,
ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राजनीति रत्नाकर का लेखक चंदेश्वर है। ऑप्शन ए हमारा सही है। उद्यंत प्रकाश का लेखक है मौलिक कवि, बोधराज, परमल, विद्यापति, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो उद्यंत प्रकाश का लेखक मौलिक कवि हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। दक्षिण अमेरिकी में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? प्रेयरी, प्रम्पास, वेल्ड, स्टेपेज, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दक्षिण अमेरिकी में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम प्रम्पास है। ऑप्शन बी हमारा सही है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, उत्तर अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन, वानिकी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कुलगाड़ी में सोना खनन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन सी सही है। कणीय तत्व क्या है? ऑप्शन ए ठोस अपशिष्ट, बी वायु प्रदूषक, सी जल प्रदूषक, डी मृदा प्रदूषक, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कणीय तत्व वायु प्रदूषक है। ऑप्शन बी हमारा सही है। निम्नलिखित सागरों में किससे औसत लवणता सर्वाधिक है? काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो निम्नलिखित सागरों में मृत सागर में लवणता सर्वाधिक है। ऑप्शन डी हमारा सही है। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हमारा दिया हुआ है कूट, जिसमें एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ उद्योग है और इन सबको मिलाना है। तो और 4 में हमारे ऑप्शन है नीचे। तो इसका सही आंसर होगा डी। ए का हो जाएगा बेंगलुरु का हो जाएगा। बेंगलुरु में वायुयान का ये है उद्योग है। कोरबा में एल्युमिनियम का उद्योग है। जमशेदपुर में लोहा इस्पात है। मलाजखंड में तांबा का उद्योग है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, स्वर्ण व्यापार का मार्ग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर भारत, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दक्षिण भारत में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन ए पलानी पहाड़ी, बी अनाईमुड़ी पहाड़ी, सी नीलगिरी पहाड़ी, डी शेरबोराय पहाड़ी, ए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तारापुर, टीटागढ़, रांची, खेतरी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो खेतरी में तांबा उद्योग स्थापित है। ऑप्शन डी हमारा सही है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी रुद्रप्रयाग,
डी देवप्रयाग, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो निम्नलिखित नगरों में देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है। ऑप्शन डी हमारा सही है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट, स्टीडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हेमेटाइट लौह अयस्कों में से बैलाडीला में खनन होता है। हेमेटाइट का खनन बैलाडीला में होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर केसर का उत्पादन होता है और भारत में बस यही एक जगह है जहाँ पर केसर उत्पादन होता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऑप्शन ए ऊपरी गंगा नहर, बी त्रिवेणी नहर, सी शारदा नहर, डी पूर्वी यमुना नहर, ये इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो त्रिवेणी नहर जो है इससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, बी कैमूर पठार, सी नवादा पहाड़ी प्रदेश, डी राजगीर पहाड़ी प्रदेश, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है, इसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। ऑप्शन ई हमारा सही है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, बी घाघरा, सी गंडक, डी कमला, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो तेल नदी भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में बहने वाली 296 किलोमीटर एक नदी है। इसका कुछ अंश दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित करता है। तेल नदी महानदी की एक उपनदी है। तो यहाँ पे महानदी तो है ही नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ई होता है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित जिलों 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो मधेपुरा में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई। ऑप्शन सी हमारा सही है। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? मोतीपुर, बजारी, भागलपुर, डालमिया नगर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भागलपुर में रेशम वस्त्र का उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन सी हमारा सही है। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? मधेपुरा, जमालपुर, हरनौत, मोकामा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो मोकामा में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 77, राष्ट्रीय राजमार्ग 84, राष्ट्रीय राजमार्ग 85, राष्ट्रीय राजमार्ग 80, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 85 है जो छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें बीपीएससी प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे। इसमें मैथ को छोड़कर बाकी सारे प्रश्न थे। तो आप हमारे वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।